जबकि सनातन धर्म वर्णाश्रम पर ही टिका हुआ। जिस दिन वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी सनातन धर्म का मूल ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जितने धर्म कर्म हैं सब वर्ण व्यवस्था के अनुकूल ही कहे गए हैं। किस वर्ण के लिए क्या कर्तव्य है, यही तो धर्म है। और भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके अपनी प्रजा को केवल वर्ण धर्म का ही उपदेश किया है, दूसरा कोई काम किया ही नहीं। वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। 11,000 वर्ष तक राम जी अयोध्या में रहकर सिंहासन पर विराजमान होकर के अपनी प्रजा को केवल वर्ण धर्म का उपदेश करते। अपने अपने धर्म का पालन करो, उसका परिणाम बोले निज निज धर्म निरत श्रुति नीकी तहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम चरण उपज अनुरागा। तब भगवान के चरणों की भक्ति उत्पन्न होती। प्रेम और भक्ति का अभिनय तो किया जा सकता है, लेकिन भगवान के चरणों में निश्चल पवित्र शुद्ध और दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो, इसका मूल मंत्र तो यही है कि पहले हम अपने कर्तव्य का पालन करें, स्वधर्म का पालन करें। लक्ष्मण जी ने यही पूछा भगवान से, प्रभु आपके चरणों की भक्ति कैसे मिलती है, आपके चरणों की भक्ति को प्राप्त करने का साधन क्या है? तो भगवान ने कहा प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, पहले ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करो। क्यों? बोले ब्राह्मण ही तुमको तुम्हारे धर्म का उपदेश बताएंगे। तुम्हारा धर्म क्या है ये तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें तुम्हारे धर्म का बोध कौन कराएंगे? बोले ब्राह्मण कराएंगे, जो विद्वान ब्राह्मण होंगे, जो वेदज्ञ होंगे। इसलिए पहले उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक बैठना सीखो, और वे विद्वान आचार्य लोग जब तुम्हें तुम्हारे धर्म का बोध करा दें तो उस धर्म का पालन करने में तुम लग जाओ। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और उसका परिणाम बोले निज निज कर्म निरत श्रुति नीकी, और ठीक से आप अपने कर्म में निरत हो जाओ। तब उसका परिणाम क्या होगा? बोले तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, उसका फल ये होगा कि तब विषयों से वैराग्य होगा। और जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा। तेहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा। भगवान कहते हैं तब हमारे चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा, तब तुम्हारे अंदर भक्ति दृढ़ होगी। इसलिए स्वधर्म का पालन बहुत बड़ी चीज। स्वधर्म ये निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो वर्ण धर्म आश्रम धर्म यही सनातन धर्म का मूल स्वरूप है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो इन सारे विषयों का सर्वत्र, केवल वाल्मीकि रामायण नहीं, सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं निष्पक्ष होकर के अगर आप उसे पढ़ें पूर्वाग्रह से रहित होकर, तो भागवत, गीता, 18 पुराण, महाभारत, चारों वेद, सारी स्मृतियां, उपनिषद, समस्त आर्ष ग्रंथ और प्रामाणिक ग्रंथ वर्णाश्रम धर्म का ही उपदेश करते हैं। सर्वत्र आदि से लेकर अंत तक, कहीं भी। यहां तक कि श्रीमद् रामचरितमानस की एक एक चौपाइयां महाराज पढ़ डालो, कितनी गंभीर गंभीर बातें गोस्वामी जी ने कही हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल और शास्त्र के अनुकूल। इसीलिए गोस्वामी जी की एक एक चौपाई वेद के तुल्य प्रमाण है। इसलिए प्रमाण नहीं है कि गोस्वामी जी ने लिखा है, इसलिए प्रमाण है कि शास्त्र के अनुकूल, वेद के अनुकूल, धर्म के अनुकूल लिखा है। व्यक्ति हमारे यहां महान नहीं है, सिद्धांत महान है।